वाले का जलवा नजर आया करता है। आज मेरा दिल दुखा है, मुझे तकलीफ है। एक बात से वही बात मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर सब ने देखा होगा कि काफी तेजी से कुछ खबरें वायरल हो रही हैं। एक खबर उनमें यह है कि एक बाप ने 7 दिन की बच्ची को गोली मार के कत्ल किया है। और ये कहानी हिंदुस्तान की नहीं, पाकिस्तान की है। 7 दिन की बेटी को एक बाप ने गोली मार के कत्ल किया। जब उससे पूछा गया तूने इस 7 दिन की बच्ची को, जिसे बोलने तक का शूर नहीं, जिसे अभी एहसास तक नहीं कि सामने कौन खड़ा है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने इससे जीने का अधिकार क्यों छीना, गोली क्यों मारी? उसने कहा मुझे बेटा चाहिए था, ये बेटी पैदा हुई मैंने इसलिए गोली मार दी। वो यार उसकी माँ से पूछ, आज तक माँ दीवानों की तरह तड़प रही है। ओ भाई, हमारी कौम किस नगर पे जा रही है? ये किस्सा किसी भगवादारी का नहीं, ये जनसंख्या की कहानी नहीं, ये उसकी कहानी है जो मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ता है, जिसका दावा मैं हौज़े कौसर कहूँगा। भाई आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। खुदा की कसम, अगर बेटी पैदा होना यह ऐब होता तो खुदा महबूब के आंगन में कभी 4 फूल न खिलाता, कभी 4 फूल न खिलाता। ये बात कहने आया हूँ। उसने गोली मार के बेटी मार दी। लेकिन हमारे समाज में आज भी बेटियां मारी जा रही हैं। कोई जहेज के नाम पे जिंदा जला देता है, कोई माल के नाम पे बेटियों को आग लगा देता है। कितनी बेटियां बाप के घर से पैसा न लाने की वजह से फांसी के फंदों पे झूल गई। खुदारा हुजूर को मुंह दिखाना है, हुजूर को मुंह दिखाना है। ऐसे काम न करो जो शर्म से हुजूर के सामने न जा सको। हाँ, मेरे हुजूर ने बेटी को कितनी इज्जत बख्शी, कितनी इज्जत बख्शी। आज मुसलमान को सोचना चाहिए। अल्लाह अकबर। अल्लाह ने हुजूर को पहले 3 बेटियां अता फरमाई। जब चौथी बेटी की विलादत का वक्त आया, हुजूर की चच्ची उम्मीद से थी, इस उम्मीद से मतलब कि ये सोच रही थी कि अल्लाह इस बार बेटा देगा, मैं हुजूर को खुशखबरी दूंगी और हुजूर मुझे जन्नत, मुझे अपनी तरफ से इनाम से नवाजेंगे। लेकिन देखो नविश्ते तकदीर कुछ और था। इस बार जो आंगन में फूल खिला, बेटा नहीं बेटी ही थी। गर्दन झुकाई, हुजूर बैठे थे मस्जिद नबवी में, दौड़ती हुई दरवाजे पे गई, गर्दन झुका के कहती महबूब तमन्ना थी अल्लाह बेटा दे तो खुशखबरी दूं, आप मुझे इनाम से नवाजें। हुजूर फरमाते हैं चची खुदा तेरा भला करे, बता क्या खबर लेके आई है? कहते हैं इस बार भी खुदा ने चौथी बेटी अता फरमाई है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने गर्दन नहीं झुकाई, पेशानी पे बल नहीं आया। ये नहीं कहा ठीक है चच्ची जो खबर आ गई आ गई, बल्कि मेरे मुस्तफा अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। फरमाया चच्ची क्या तमन्ना लेके आई थी? का ये सोचा था बेटा पैदा होगा तो मुस्तफा इनाम से नवाजेंगे। आका फरमाते हैं फिर का बेटी की खबर लाई हूँ, मुझे क्या मिलेगा? मुस्तफा फरमाते हैं अगर कोई बेटे की खुशी में दिरहम और दिनार देता है, मगर आज मुस्तफा तुम्हें दिरहम और दिनार नहीं बल्कि तुम्हें जन्नत के परवाने की खुशखबरी दे रहा है। तुमने बेटी की खबर सुनाई है, मैं तुम्हें जन्नत में जाने की खबर सुना रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, फरमाने मुस्तफा, शाने रिसालत। आज भी समाज में ये खबरें हैं। आज भी लोग फोन करके कहते हैं हजरत 4 साल हो गए दामाद साहब बुलाने नहीं आए। क्या बात के 3 बेटियां पैदा हुई, उस दिन से वो छोड़ के चले गए। ओ यार, कुरान कहता है अल्लाह जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे दे, जिसे चाहे दोनों दे दे, या जिसे चाहे कुछ ना दे, ये सब उसकी कुदरत है। तो फिर बेटी कसूरवार क्यों है? कोई बेटी इसकी जिम्मेदार क्यों? आज भी बेटियों को तलाक हो जाती है कि तेरे गोद में सिर्फ बेटी बेटी हैं, मुझे तो बेटा चाहिए था। और जालिम किसी की बेटी का दिल न दुखा। तू नहीं जानता जब बेटियां रोती हैं तो बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है, सोच भी नहीं सकता। बड़ी आसानी से किसी की बेटी को ताने दे देते हो। खुदा की कसम, बेटे जो है ना वो दुआओं से मिल सकते हैं, लेकिन बेटियां सिर्फ नसीबों से मिला करती हैं। नसीबों से मिला करती हैं, बेटियां सिर्फ नसीबों से मिला करती हैं। लोग सजदों में गिर के बेटे मांगते हैं, मांगो तुम्हारा हक है, लेकिन कभी रो के रब से बेटी भी मांग लिया करो, बेटी भी मांग लिया करो। इसलिए कि कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते हैं। बेटे नहीं कर पाते, वो बेटियां कर जाती हैं। और परदेश जाने वालों, कभी परदेश से पलटते हुए देखा होगा, अगर रात सन्नाटे में तुम घर में आए हो, बीवी चादर ओढ़ के सो सकती है,
बेटा बेफिक्री से कान में लीड लगा के सो सकता है, लेकिन बेटी को खबर हो ना मेरा बाप आने वाला है, आधी रात भी लग जाए ना तो बेटी सोया नहीं करती है। वो रातों को उठ उठ के बाप का रास्ता तका करती है, एक ख्याल उसे सोने नहीं देता। रात को अब्बा आएंगे, दरवाजा उठ के कौन खोलेगा? अगर वो आए आवाज भी कोई ना उठा तो मेरे बाप दरवाजे पर खड़े रह जाएंगे। अल्लाह अकबर, ये बेटियां हुआ करती हैं। भाई अख्तर रजा आप भी परदेसी हो, भाई असद साहब भी परदेसी हो, मैं भी परदेश का रहने वाला हूँ, मैं भी इधर उधर के चक्कर काटता हूँ। खुदा जाने कल बच्चों से मुलाकात हो के ना हो। हम तो जिंदगी भर सफर में रहा करते हैं, मौत का कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ जब कभी बेटी फोन पे बात करती है, मेरी बेटी की उम्र कोई ज्यादा नहीं है, अभी सिर्फ 2 साल की मेरी बेटी है, 2.5 साल तकरीबन होने वाली है, लेकिन जब बात करके कहती है अब्बू जी आ जाइए, तो जी चाहता है अल्लाह पर्दे दे उड़ के चले जाएं। आज बेटी ने याद किया है, आज बेटी ने पुकारा है। खुदा की कसम, खुदा ने एक बेटा भी दिया है, लेकिन तुझे एक बात बता दूं, जितना प्यार बेटियां किया करती हैं उतना प्यार बेटे नहीं किया करते हैं। जितनी मोहब्बत बेटियों को बाप से होती है उतनी प्यार बाप बेटों को बाप से नहीं हुआ करता है। ये सिर्फ सुन के नहीं बल्कि तजर्बे के आईने में कहता हूँ। जब कभी 15-20 दिन के बाद घर जाना होता है तो सुन दरवाजे पे गाड़ी की आवाज सुन के बेटी भी आती है, बेटा भी आता है, लेकिन बेटा वहां ठहर जाता है जहां से उसे बाप का चेहरा दिखता है, लेकिन बेटी वहां तक दौड़ती है जहां तक बाप की गोद मिला करती है। इसलिए कहता हूँ कि बेटे उतना प्यार नहीं करते जितनी बेटियां प्यार किया करती है। और यार सच्चों में बेटे मांग, तेरी मर्जी है, लेकिन बेटियां भी मांग लिया कर, इसलिए कि बेटे दुआओं से मिला करते हैं, बेटियां सिर्फ खुदा नसीबों से दिया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान औलिया इकराम। हमने इन बेटियों के साथ क्या किया? बता तो सही क्या किया हमने? पैदा होते ही गोली मार दी, बेटियां बोझ थी। ओ यार बेटी बोझ नहीं होती बल्कि बाप का बोझ उठाया करती है बेटी। बाप का बोझ उठाया करती है। हाँ, जिनके बाल सफेद हो गए वो मेरी बात की तायीद करेंगे। बेटियां बोझ उठाया करती हैं बाप का। और कभी सोसाइटी में घूम के देख, कभी घूम मुआशरे में, जब बेटे साथ छोड़ देते अलग रोटी खाने बैठ जाते हैं। घर में आने वाली बहू जिसे 1000 हसरतों के बाद लाए थे, कितने ख्वाब माँ ने सजाए थे, चांद सी दुल्हन लानी है जिससे घर में रौनक आए। जिस दिन से ये चांद आया है उस दिन से इतनी गर्मी घर में हो गई है कि बस सबके बिस्तर अलग अलग हैं, सबके कमरे अलग अलग कर दिए हैं। और भाई जब बेटे अलग रोटी खाने लगते हैं और बाप एक एक लुकमे को तरसता है तो बेटी भले परदेश में होती है, पता चल जाए मेरे बाप को रोटी नहीं मिली है, अपना खाना छोड़ के बाप के पास आती है, कमर पे हाथ रख के कहती है बा दिल थोड़ा न करना, बेटा ना सकी बेटी तेरे पास आ गई है। खुद फाके से रह सकती है, अपने बाप को फाके से नहीं रहने दे सकती। हाँ, हमने इन बेटियों को क्या बदला दिया? क्या दिया बदला इन बेटियों को? खुदा की कसम सुन, बेटी बेटी होती है, बेटी बेटी होती है। और बाप को कितनी प्यारी बेटी होती है, सोच भी नहीं सकते। बाप को चोट लग जाए, बेटा इतना पूछेगा अब्बा क्या हुआ, कि फला जगह में गिरा था चोट लग गई। लेकिन अगर बाप के माथे पे जरा सी स्क्रैच आ जाए, बेटी देख ले तो रोज पूछती बाद में है, आंसू पहले निकल आते। इसलिए कि जिस बेटी के सर पे बाप का साया होता है वो बेटी अपने आप को शहजादी समझती है। हाँ, जिसके सर पे बाप का साया होता है वो बेटी सोचती है कि मैं हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे खुशनसीब खातून हूँ कि खुदा ने मेरे सर पे बाप का साया रखा है। और वो तो तुझ पे इतना नाज करे, और तूने उसे क्या दिया? क्या दिया तूने उसे? सोच मैं तुझे बताऊं। अब देख, दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनना। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। ये सोच के गुफ्तगू कर रहा हूँ, आज के बाद अगर किसी एक बेटी को इज्जत मिल गई तो समझूंगा मेरा आना कबूल हो गया, तुम्हारा बुलाना कबूल हो गया है। हाँ, जब हुजूर बज़ाहिर दुनिया में नहीं आए थे तब बेटियां मारी जा रही थी। नहीं बोले, बहुत सारे जुर्म थे, लेकिन सबसे नुमाया जिसको हम लोग बयान करते हैं वो बेटियों का कत्ल था। वो बेटियों का कत्ल था। मेरे हुजूर ने उस कत्ल को कैसे रोका? अल्लाह अकबर। हुजूर ने अपनी 4 बेटियों को देखा, फातिमा ज़हरा को सीने से लगाया, फरमाया मक्के वालों मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कह के हुजूर ने बेटियों को इज्जत बख्शी। आज बहनें बेटियां बैठी हुई हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता कभी नंगे सर निकलने को मन करे तो हुजूर की कुर्बानियां याद कर लेना।
अगर कभी जी चाहे हम भी फैशनेबल कपड़े पहने तो मेरे हुजूर के एहसानात को याद कर लेना। तुम्हारी कोई औकात न थी अगर हुजूर तुम पे करम न करते तो। आज तुम्हारे होते हुए उनके दिए हुए मजहब पे उंगली लोग उठाएं, ऐसी बेटियों को जीने का अधिकार नहीं। जियो तो हुजूर के लिए बेटियों, मरो तो हुजूर के लिए मरो। हाँ, हुजूर ने कैसे इज्जत बख्शी, फरमाया मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा। और फिर हुजूर ने कितनी इज्जत बेटियों को बख्शी। सुने, बेटियां फख्र की बात है। जब बेटा पैदा होता है ना, अल्लाह फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा। लेकिन जब बेटी आती है, रब फरमाता जा तुझे भी रिस्क दूंगा, तेरे सदक़े में तेरे माँ बाप को भी रिस्क दूंगा। ये कदम है बेटी के, जब तुझे भी रिस्क दूंगा, तेरे सदक़े में तेरे बाप को भी रिस्क दूंगा। और मेरे हुजूर का दरियाए करम जोश में आया। हुजूर फरमाने लगे जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी। कितनी? सारे बोले कितनी? अभी सब नहीं बोले कितने, सारे बोले 3 बेटियां दी। फरमाते हुजूर फरमाते उन्हें उसने पाला, पोसा, परवरिश की, इज्जत से उसका निकाह कर दिया। हुजूर फरमाते अपनी उंगलियां हुजूर ने जोड़ी, फरमाया वो जन्नत में मुझसे दूर नहीं बल्कि ऐसे जाएगा कांधे से कांधा मिला के, कांधे से कांधा मिला के जाएगा। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। मेरे हुजूर ने उंगली जोड़ के बता दिया ऐसे मेरे साथ कांधे से कांधा लगा के जाएगा। इतनी बड़ी खुशखबरी मिली। जिनके पास 2 बेटी थी वो बर्दाश्त न कर सके, कहने लगे हुजूर 3 वाला तो जन्नती है, जिसके बाद 2 ही बेटी हो। मेरे हुजूर ने फरमाया रब के करम की कोई कमी तो नहीं है उसके खजानों में। फरमाया जब 3 वाला जन्नती है तो 2 वाला भी जन्नती है। फिर वो खड़ा हुआ जिसके पास 1 बेटी, हुजूर से कहने लगा हुजूर 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती। आका जिसके पास 1 बेटी, मेरे हुजूर ने फरमाया जा जिसके पास 1 बेटी वो भी जन्नती है। हाँ, वो नेकियों में आगे बढ़ने वाले लोग थे। कहने लगे हुजूर जिसके पास 1 बेटी वो जन्नती, जिसके बाद 2 बेटी वो जन्नती, जिसके बाद 3 बेटी वो जन्नती। एक खड़े होकर कहने लगे या रसूल अल्लाह जिसके पास बेटी ना हो क्या वो जन्नती नहीं? मेरे हुजूर ने फरमाया जा बेटी अगर ना है दिल में बेटी की तमन्ना लेके मर जाना। सुभान अल्लाह। हाँ, दिल में बेटी की तमन्ना लेके मर जाना। हुजूर फरमाते हैं कि वो अकेला नहीं रहेगा, मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चीज है बेटी। और हमने इस बेटी को क्या दिया? सुने, कड़वी सच्चाई है। हम परदेश से आए, हाथ में सामान था खाने का, हमने घर में कदम रखा, बच्चों ने आहट सुनी। मैंने पहले कहा बेटी दौड़ के पहले आती है। बेटी दौड़ के आई, अब्बा ने चीज की थैली बेटी के हाथ में नहीं दी। उसने कहा मेरा बेटा कहां है? बेटा बैठे हुए बिस्तर पे बाप का इंतजार कर रहा था कि बाप मेरे पास चल के आए, लेकिन बेटी दौड़ के आई। तुमने बेटी के हाथ में गिलास पकड़ा दिया, जा बेटी पानी भर के ला। तुझे क्या लगता है बेटी समझी नहीं कि मुझे साइड किया जा रहा है, मुझे इग्नोर किया जा रहा है? बेटी समझ गई, लेकिन बेटी थी, कुछ कह ना सके। तूने गिलास थमाया, पानी भरने चली गई। तू आगे बढ़ा, बेटे को गोद में उठाया। क्या बेटी का हक नहीं था तू उसे गोद में उठाता? बेटी भी चाहती थी बाबा मुझे सीने से लगाए, लेकिन तूने सिर्फ बेटे को गोद में उठाया और वो चीज की थैली खोली, मीठा या फल बेटे के हाथ में दे दिया। अल्लाह अकबर। बेटी ने सब्र का पत्थर दिल पे रखा, तुझसे कोई शिकवा ना किया। तूने बेटी को इग्नोर कब किया? जब वो बचपन की उम्र में थी, तब तूने बेटी को काम में लगा दिया। और यार मेरे हुजूर तो फरमाते हैं जब तुम घर से बाहर से घर में आया करो, कोई चीज लाया करो, पहले बेटियों को दिया करो, बाद में बेटों को दिया करो। ये इज्जत महबूब ने अता फरमाई है। हमने बेटियों को रुसवा किया। और खुदा के वास्ते सुन बेटी क्या हुआ करती है। बाप के दर्द पर बेटों कभी रोया नहीं करते, जरा सी तकलीफ पर बेटियां रो जाया करती हैं। उठा मेरे मुस्तफा के घर की तारीख, इब्तदाई इस्लाम है, हरम शरीफ है, काबे का आंगन है, मेरे हुजूर सजदे में है। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़े होकर के हुजूर को देख रहा है। इतने में अपने यारों से कहता है कि फला मकाम पर पहाड़ी पर एक ऊंट ज़िबा किया गया है कोई जो उसकी ओझड़ी उठा के लाए और माज़अल्लाह मोहम्मद के सर पे डाल दे। जैसे इतनी बात अबू जहल ने कही थी, एक बड़ा ताकतवर अबू जहल का यार वहां खड़ा था जिसको उक़बा बिन अबी मुईत कहा जाता है। उसने कहा मैं करूंगा ये नेक काम। वो गया और जल्दी जल्दी ओझड़ी उठा के लाया। लाने के बाद मेरे मुस्तफा का सर सजदे में है, ओझड़ी ला के हुजूर के सर पे
पे डाली है। एक सहाबी हुजूर के पास खड़े हैं, उन्होंने ओझड़ी को खींचने की कोशिश की, लेकिन इतना वजन ओझड़ी में था कि वो खींच ना सकी। अब उन्होंने दाएं देखा, बाएं देखा, चारों तरफ दुश्मन कहे लगा रहे थे। कोई अपना नाता जो हाथ बटा देता, कोई ऐसा नाता जो मुस्तफा के सर से बोझ उतार देता। जाए तो कहां जाए, सारे रास्ते बंद नजर आ रहे हैं। तोड़ लगाई है, काशाने नबूवत पे आए हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा की चौखट खटखटाई है। अंदर से आवाज आई, कौन? कहा हम हैं। का किस लिए आए हो? का हरम शरीफ में हुजूर सजदे में हैं, दुश्मनों ने ओझड़ी डाली है, मुझसे हट नहीं रही है। अभी इतनी बात कही थी कि सैयदा फातिमा ज़हरा जो कि उम्र शरीफ 6 बरस की थी, आपने चादर तदखीर सर पे डाली है। हाथ पकड़ा है सहाबी का, कहते हैं चाचा वहां लेके चलो जहां मेरे बाप के पास ओझड़ी पड़ी हुई है। दौड़ते हुए हरम शरीफ में आई है। मेरे हुजूर उस वक्त भी ओझड़ी के नीचे सर रखे हुए हैं। हजरत फातिमा ज़हरा आई है। एक तरफ से हजरत फातिमा ने धक्का दिया, दूसरी तरफ से सहाबी ने खींचा है। मुश्किल तमाम ओझड़ी जब हटी है, जब मेरे मुस्तफा ने सजदे से सर उठाया, और यार कयामत बर्पा हो गई थी। हुजूर का चेहरा सुर्ख था, आंखें आंसुओं से तर थी, दाढ़ी आंसुओं से भीगी हुई है। मेरे हुजूर का चेहरा बेटी ने देखा है। बेटा होता तो शायद कहता अब्बा घर चलो, बेटा होता तो कहता ये दुश्मन है अब्बा फिक्र ना करना, लेकिन वो बेटी थी। बेटी बाप की गोद में सैयदा बैठ जाती है, अपने दुपट्टे का कोना पकड़ा है, बाप को माथा साफ करती जा रही है, रोती जा रही है, साफ करती जा रही है। नबी ये रहमत शफी उम्मत ने जब बेटी की आंख का आंसू देखा है, हुजूर की हिचकी बन जाती है। सरकार हिचकी भर के जब रोए हैं, बेटी ने बाप के लबों पे लब रखे हैं, बाप का सर सीने से लगाया है। उसके बाद कहती है अब्बा जी मैं ये नहीं कहूंगी कि सब्र करना है, मैं ये नहीं कहूंगी कि अब्बा घर चले। अल्लाह अकबर। जब सैयदा से बर्दाश्त न हुआ, रुख किया काबे की चौखट की जानिब और कुछ देखा, फिर भी बर्दाश्त न हुआ, तोड़ लगाई है काबे की तरफ, तोड़ करके काबे का खिलाफ पकड़ा है, गोद में भर के चीख मार के रोई है। कहती है मेरे परवरदिगार जरा बता तो सही कि मेरा बाप तू तेरा सच्चा रसूल नहीं है, क्या इसका लाया हुआ दीन सच्चा नहीं है, जो तूने कुरान दिया है क्या वो सच्चा नहीं है? अगर सब कुछ सच्चा है तो फिर बता तो सही मेरे बाप के सिर पे वो झुड़ी क्यों डाली गई? ये चलते हैं तो कांटे क्यों बिछाए जाते हैं? जब ये बोलते हैं पत्थर क्यों मारे जाते हैं? अल्लाह अकबर। जब सैयदा ने नन्हे हाथों से खिलाफे काबा थामा था, उस वक्त अल्लाह का अर्श हिलने लग गया था। बात सिर्फ सैयदा की न थी, बात एक बेटी की आ गई थी। अल्लाह अकबर। सैयदा फातिमा ने खिलाफ पकड़ा, उधर काफिरों ने कहा लगाया, नबी की बेटी को जला लाया। कहती या अल्लाह जिन्होंने मेरे बाप के साथ ये किया है उन्हें जमीन पर रहने का अधिकार नहीं है। इतनी बात आपकी जबान से निकली है, हुजूर के कानों तक आवाज आई है। मुस्तफा उठे हैं, बेटी के लबों पे हाथ रख दिया है, बेटी अगला जुमला मत कह देना। हुजूर जानते थे ये फातिमा है, फातिमा जो कह देगी टाला नहीं जाएगा। इधर हजरत फातिमा ने कहा था या अल्लाह जिसने मेरे बाप के साथ ये किया है उन्हें जमीन पर रखने का अधिकार नहीं है। उधर मशीयत कह रही थी फातिमा वक्त आने दे, बद्र का मैदान सजने दे। उधर देखना जितनों ने ये किया है उनके सर अलग पड़े होंगे, थर अलग पड़े रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ ये बेटी होती है, और खुदा की कसम ये बेटी ने कहा था या अल्लाह इन्हें जीने का हक नहीं, जीने का हक नहीं। बद्र का मैदान सजा, 313 के मुकाबले में हजारों आए। पढ़ो तफसीर और पढ़ो रिवायतें, पढ़ो तारीख। जितने उस वक्त हुजूर के ऊपर उस जुल्म और ज़्यादती करने में शामिल थे, सबके धर भी तड़प रहे थे, सर भी लुढ़क रहे थे। हाँ बेटी बेटी होती है। जब दुख में सब साथ छोड़ जाते हैं तब बेटियां साथ निभाया करती है, तब बेटियां साथ निभाया करती हैं। खुदारा बेटियों के साथ ज्यादती ना करो, इनके पैदा होने पे गर्दन न झुकाओ, इनके पैदा होने पे शर्म महसूस ना कर। और नसीब समझ अल्लाह ने तेरी गोद में बेटी दे दी है। हाँ खुदा ने तेरी गोद में बेटी दी है, ये तुझ पे बड़ा करम किया, बड़ा करम किया है। वो बेटी होती क्या है सुन, आज बड़ी आसानी से किसी की बेटी का भी दिल दुखा देते हो। घर में चाहते हो झगड़े ना हो तो मेरी बात याद रखना, कभी भी अपनी बीवी को उसके बाप या उसके भाई की गाली मत देना। हाँ इसलिए कि तुम्हारी बीवी फाके से रखो रह लेगी, एक ही जोड़ी में पूरी जिंदगी गुजरवा लो गुजार लेगी।
लेकिन सोने के लुक़मे खिलाओ और उसके बाप को गाली दो, ये एक बेटी कभी गवारा नहीं करती है। ये बेटी गवारा नहीं करती। और अगर तुमने उसके भाई को बुरा कहा वो तब भी गवारा नहीं करेगी। और मेरी बात का अगर यकीन ना हो तो आजमा के देख लेना। कभी अगर बहन को पता चल जाए मेरा भाई बीमार है, तो घर में तेरे है, कमाई तेरी खाती है, लुक़मे तेरे कमाई के खा रही है, लेकिन रात में जब मुसल्ला बिछाती है अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं मांगती, अपने लिए कुछ नहीं मांगती। अगर पता चल जाए भाई मुसीबत में है, रो के कहती या अल्लाह मेरे भाई की खैर फरमा देना, या अल्लाह मेरे भाई को सलामत रखना। भाई बहन का प्यार बड़ा अनोखा होता है, बड़ा अनोखा प्यार होता है। खुदा के वास्ते कभी किसी की बेटी का दिल न दुखाना। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटियों को अल्लाह ससुराल में सुख दे, तो दूसरे की बेटी की इज्जत करना तुम्हारा काम है, और तुम्हारी बेटी को इज्जत देना ये खुदा का काम है। ये जरूरी बातें जो मैं कह के जा रहा हूं, हाँ जरूरी बातें हैं। बेटी बेटी होती है, ये बाप की जिंदगी का कितना अहम हिस्सा है। या तो तुम्हारी गोद में बेटी आएगी तब समझोगे, या फिर मुस्तफा की तारीख पढ़ोगे तब समझोगे। बता दूं एक बात और, अगर तैयार है तो, थके तो नहीं है? सुने, मैं कभी जुमलों में ये नहीं कह के जाता कि आज जलसा सजाया सबके सब जन्नती हो। मैं जानता हूं ना जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। हाँ, मैं सिर्फ उनकी बातें बताने आया हूं, उनकी बातें बताने आया हूं। और सुन, अगर तेरी बेटी का तज़किरा हो तो तेरा सीना चौड़ा होता है। मैंने तो महबूब किबरिया की बेटी का जिक्र छेड़ दिया है। यकीनन गुंबद खजरा में हुजूर हाथ उठा के हमारे लिए दुआएं करते होंगे। हाँ सुने, बेटी क्या होती है, अल्लाह अकबर। बेटी बहुत दुख में होती है तब भी बाप रो देता है, बेटी बहुत खुश होती है तब भी बाप रो देता है, तब भी बाप रो देता है। और इस चीज को बेटियां समझती हैं। बेटे को अगर परदेश में कांटा लग जाए ना तो कहता अब्बा पूरा कलेजा फट गया मेरा, वो इतनी को इतनी बताता है। लेकिन अगर बाप ने नादानी में बेटी का हाथ किसी शराबी के हाथ में दे दिया और किसी जुआरी के हाथ में दे दिया, और ससुराल में रोज उसे गालियां मिलती हैं, कभी पेट भर के खाना भी नहीं मिला, रोज बेचारी को मारा जाता है। लेकिन जब मैं के आती है और बाप का सामना होता है ना, तो उसके चेहरे पे उदासी नहीं मुस्कुरा के मिलती है। और जब बाप कहता है बेटी पता क्या हाल है, तो अगर रात दिन पिट के भी रोटी मिल रही है या ठोकरें खा के रोटी मिल रही है, खुदा की कसम कभी ये नहीं कहती अब्बा किसके हाथ में दे के आया था मेरा हाथ, मुस्कुरा के कहती अब्बा तेरा शुक्र है, तूने बड़ा अच्छा घर मुझे दिया है। वो जानती अगर मैंने सच बता दिया तो मेरा बाप आज के बाद कभी चैन से सो नहीं पाएगा। ये बेटियां होती हैं जो बाप की इतनी फिक्र किया करती हैं, इतनी फिक्र किया करती हैं कि अगर मैंने बता दिया मेरा बाप कभी चैन से सो नहीं पाएगा। ओ यार, इस बेटी को लावारिस कर दिया हमने, इस बेटी को हमने अपने आप से अलग कर दिया। मेरे सामने ये जवान बैठे हुए हैं, अख्तर रजा भाई, ईद का दिन आएगा ये नए कपड़े पहन के 2 रकात पढ़ के मेलों में घूमेंगे। और भाई अगर ईद का चांद नजर आ जाए तो 2 रकात नमाज पढ़ना, उसके बाद मेले में मत जाना। अल्लाह तौफीक दे तो बहन की चौखट पे चले जाना, बहन की चौखट पे चले जाना। हर बाप से गुजारिश करूंगा अगर ईद का दिन आए तो तेरे दरवाजे पे अमीर चौधरी सब आएंगे, तो इसलिए ठाट से बैठा है कि लोग तुझे सलाम करने आएंगे। नहीं, ये ईद नहीं है, खुदा की कसम तेरी ईद तो चांद देख के हो गई है, लेकिन तेरी बेटी तेरी बहन जब से घर छोड़ के गई है, दुनिया छत पे चांद देखने चढ़ती है, ये दरवाजे पे चांद देखने आया करती है। जब बच्चे नए कपड़े चांद देख के पहन लेते हैं, कहते अम्मा तूने नहीं पहने, माँ कहती बेटे तुम्हारा चांद नजर आ गया है, अभी मेरा चांद नजर नहीं आया है। का तेरा चांद कौन है? तब माँ कहती है तुम्हारा चांद आसमान पे निकलता है, मेरा चांद मेरी माँ के आंगन से निकला करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साईं साहेब खिताबत, नारे तकबीर। हाँ, क्या पैगाम है जिंदा भाई। कभी ईद के दिन बहन के दरवाजे पे चले जाया कर, फोन आते हैं हजरत जी, ये मैं मन गलत बात नहीं कहता, शायद मेरी तकरीर लोग सुन के समझते हैं कि ये हमारे दर्द का इलाज कर सकता होगा, लेकिन मेरे पास कोई इलाज नहीं। हर दर्द का इलाज मुस्तफा की चौखट पे मिलता है। सारे इलाज हुजूर के कदमों में है, जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे बोलते हैं वो जाने मसीहा हमारा नबी। बात समझ रहे हैं ना जो मैं कह रहा हूं?
इसी मौजू पे गुफ्तगू करूं आगे के बदल दूं? करम करम जरा बोल दो या रसूल अल्लाह। और भाई जितनी ऊंची ऊंची टोपी लगा के बैठे हो उतनी जोर से जरा कह दो ना या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। और कभी ईद आए ना बहन के दरवाजे चले जाया कर। दिल समझ मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं। तुम 10,000 का सूट बीवी को ले देना, बता रहा हूं बहन बेटी क्या होती है। 10,000 का सूट ले देना बीवी को, वो पहन के ये कहेगी सब कुछ तो ठीक था लेकिन मुझसे बेहतर उसका लिबास था, सब कुछ ठीक था लेकिन उससे अच्छा नहीं, उसकी बीवी बहुत अच्छा पहन के आई थी। और कभी 100 रुपए का दुपट्टा लेके बहन के दरवाजे पे जा, सिर्फ 100 रुपए का दुपट्टा, वो तेरे हाथ में 100 रुपए का दुपट्टा देखेगी, कहेगी भाई बच्चों के लिए कुछ और खरीद के रख देता अपने घर में, मेरे पास दुपट्टे काफी थे, क्या जरूरत थी इतना खर्च करने की। ये जुमले बोलती है, इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी। और अगर तू लेके जाए दुपट्टा सफेद हो ना तो वो संभाल के रखती है। कभी 6 महीने में संदूक खोलती है, कहती है मेरे भाई ने दिया था। कभी 3 महीने बाद कहती है ये मेरे भाई ने दिया था। और कितनी बहनों को मैंने यहां तक देखा है, इंतकाल होने लगता तो कहती कफन पे वो दुपट्टा जरूर रख देना, मेरे संदूक में रखा था, मेरे भाई की निशानी है, मेरे भाई की निशानी है। ये बहनें होती हैं यार। आज हमने इन्हें इतना अजनबी कर दिया। और बाप के इंतकाल के बाद बहनें कभी घर सर झुका के घर में आ भी जाती हैं तो भाई ऐसे मिलते हैं जैसे कोई दुश्मन आ गया हो। और तेरे दरवाजे पे तेरी रोटी खाने नहीं आई, तेरी जायदाद में हक मांगने नहीं आई। जानता ये क्यों आई है? जिस दिन से बाप का जनाजा उठा है इसे बाप की याद सता रही थी। ख्याल आया बाप का बिस्तर देखूंगी तो कलेजा ठंडा हो जाएगा। बाप ना सही, वो दरख्त देखूंगी जो बाप ने अपने हाथ से लगाया था, वो दीवार देखूंगी जो बाप ने अपने हाथ से बनाई थी। और तेरी दौलत खाने नहीं आई है, ये तेरी जायदाद में हक लेने नहीं आई है। अगर आई है तेरे दरवाजे पे तो बाप से जुड़ी हुई निशानी देखने आई है। उसके बावजूद भी जब बहनों से ये कहा जाता है कि ज्यादा चक्कर न लगाया कर, तेरे आने से सुख चला जाता है, तेरे आने से घर का चैन चला जाता है, तेरे आने से भूखे उड़ जाती है, तो बहन रो देती है। भाई का चेहरा देख के कहती है अफसोस मेरे भाई, तुझ में और बाप में कितना फर्क है। मैं महीने बाद आई हूँ तो तूने कह दिया इतनी जल्दी क्यों आई है। जब बाप जिंदा था 8 दिन नहीं आती थी तो लाठी फेंक कर मेरे दरवाजे पे आता था और कहता था बेटी 8 दिन से तुझे नहीं देखा तो बर्दाश्त न कर सका, तुझे देखने आ गया हूँ। वो कहती मेरे भाई अगर मेरे आने से तेरा सुख जाता है तो हम वादा करते हैं कभी तेरे दरवाजे पे नहीं आएंगे। रह गई बाप की जियारत की तो 2 कदम उठा के तेरे आंगन में आते हैं, यहाँ नहीं आएंगे 2 कदम उठा के कब्रिस्तान चले जाएंगे, बाप की कब्र भी देख लेंगे, कलेजा ठंडा भी हो जाए। अल्लाह अल्लाह। क्या बात होती है। भाइयों तुमसे गुजारिश है, अब्बा के मरने के बाद कुरान खानियां सबने कराई, तीजे 40वें सबने कराए। ये मत समझना मैं बरेलवी नहीं हूं, मुझसे पक्का कोई बरेलवी नहीं है, ये भी सुन लो। हाँ दुनिया एक नजर पे नाज करती है। मैंने एक नजर ताजुश शरिया को देखा, मैं अपने मुकद्दर पे कितना नाज करूं, मैंने 7 साल उनके कदमों में गुजारे हैं। हाँ मुझसे पक्का कोई बरेलवी भी नहीं है, जो होगा अपने लिए मेरे लिए नहीं। सुन हमने तीजे खूब कराए, 40वें खूब कराए, अब्बा की कब्र में राहत आ जाए। लेकिन एक काम कभी किया तुमने? अब्बा अपने पीछे बेटी भी छोड़ के गया था, बेटी भी छोड़ के गया था। तुमने गरीब भाई को कोने कर दिया। जब तेरे घर में फंक्शन आया तुमने गरीब भाई से कहा भाई जरा शाम तक मत आना, क्यों कि मेरे घर आज VIP मेहमान आने वाले हैं। तूने ये जुमला भाई से कहा, भाई का दिल टूटा, कब्र में बाप की रूह तड़प गई। तुझे क्या लगता है तेरे 40 से बाप को ठंडक मिलेगी? और जब तूने अपने भाई को छोटा होने का एहसास दिलाया तो बाप कब्र में तड़प गया। हाँ जब तेरे बेटे मुर्गे और बकरियों के मसाले और खुशबूदार खाने खा रहे थे, करवट में गरीब भाई के बच्चे चटनी से रोटी, सूखी रोटी खा रहे थे, तो तुझे क्या लगता है तू अब्बा के नाम पे बिरयानी बंटवाएगा, अब्बा की रूह को आसान मिलेगा? खुदा की कसम जब तेरे बेटे मुर्गे बकरे खा रहे थे और भाई के बच्चे चटनी से खा रहे थे तो तू चैन से सो रहा था, तेरे बाप की रूह कब्र में तड़प रही थी। ये कड़वी सच्चाई है। सही बात।
हाँ, तुमने लंबे लंबे फंक्शन किए, अब्बा के 40वें पे लाखों रुपए लगाए, लेकिन बहन एक दिन दवा के लिए तुझसे 500 रुपए मांगने आ गई, तो तूने ये कह के उसे टाल दिया कि तुझे जो देना था दे चुके। तो तू जो चैन से सो गया, लेकिन कब्र में बाप की रूह तड़प गई। सिर्फ 40 में से अब्बा की रूह को राहत नहीं मिलेगी। दावे के साथ लेके जा रहा हूं, जिम्मेदार मिंबर है। सिर्फ 40 से अब्बा की रूह को आसान नहीं मिलेगा। अगर बाप की रूह को तसल्ली देना चाहते हो तो सुन भाई, अगर गरीब है, वो चटनी से खा रहा है, तेरे आगे मुर्ग मुसल्लम है, अपने आगे का खाना उठा, भाई के दस्तरखान पे जाके बैठे जा, उसके आगे की अपने आगे रख ले, उसके लुक़मे अपने मुंह में ले, अपने लुक़मे उसके मुंह में दे। खुदा की कसम, मुझे नहीं पता तेरा पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। इधर गरीब भाई का कलेजा ठंडा होगा, अल्लाह कब्र में बाप की रूह को ठंडा कदा फरमा देगा। बहुत अच्छे। हाँ, सिर्फ 40 की तरफ ना जाओ, कम से कम अमल भी बेहतर करो। अमल जो बाप छोड़ के गया था उसे कितना निभाया तुमने। मैंने बुजुर्गों को यह कहते सुना, जब किसी बंदे की रूह निकलती है और वो दरवाजे से निकल के जाती है, तो मुड़ के अपने बच्चों और बीवी की तरफ देख के कहता है, वो दुनिया वालों, तुम्हारे बीच में मैंने एक बेवा छोड़ी है, कुछ यतीम छोड़ के जा रहा हूं, इनका ख्याल करना। कभी बेवा के कपड़े ना उतरने देना, कभी यतीमों को ठोकरे न खाने देना। हाय समाज, मैं इस समाज का क्या करूं। उस वक्त तक यतीम को टुकड़ा नहीं दिया जाता जब तक उससे जूते साफ नहीं करा लिए जाते। यह हमारा जालिम समाज है। उस वक्त तक बेवा को रोटी नहीं दी जाती जब तक उसके कपड़े नहीं उतरवा दिए जाते। ये इंसानियत है। और बदले में तुमने यतीम से जूते साफ करा के 100 रुपए दिए तो क्या दिए। मजा तो तब था अगर तेरे सामने यतीम था और तू पेट भर के खा रहा था। कभी जेब में आंखें बंद करके हाथ डालता, मुट्ठी बंद करके निकालता, 1000 आते 500 आते, यतीम की जेब में डाल देता। खुदा की कसम, इधर यतीम मुस्कुराता, उधर मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराने लग जाते। जिंदाबाद। इतना इंसाफ किया तुमने यतीमों के साथ। वो अपने पीछे छोड़ के गया था, तुमने निभाया उसे। समझ रहे ना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं। हाँ, बाप के इंतकाल के बाद सुन, अगर बहन दरवाजे पे आए तो मुंह टेढ़ा करके ना मिल, पेशानी में बल डाल के ना मिल। जब पता चले बहन आने वाली है, चंद कदम बहन का फासला हो तो 2 कदम तू आगे बढ़ा दे। बहन के दरवाजे पे आने से पहले तू दरवाजे पे पहुंच जा और ऐसा चेहरा कर जैसे मुस्कुरा के बाप बेटी को देखा करता था। खुदा की कसम, तेरे चेहरे की मुस्कान बहन को नजर आएगी, इधर बहन खुश होगी, कब्र में बाप की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। ऐसे बाप को ठंडक दी जाती है। मैंने कहा कभी कभी बेटी बहुत खुश होती है तब भी बाप रो देता है, बेटी बहुत तकलीफ में होती है तब भी बाप रो देता है। बेटी बेटी होती है। अगर किसी चौराहे पे गुजर के बेटा जा रहा हो और कोई किसी के बाप की बुराई कर रहा हो खड़े होकर, हैं, तो बेटा कहता चलो दुश्मन है कह रहा होगा, यूं निकल जाता है। लेकिन मजाल है बेटी के सामने कोई कुछ कह दे बाप को, हिम्मत है। बेटी अगर छोटी भी है तब भी बाप की बुराई बर्दाश्त नहीं करती। खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक गली से गुजर के जा रही, उम्र शरीफ 5-6 साल है। ओ भाई, मुझे उनकी बातों के सिवा किसी की बातें नहीं आती। हाँ, मुझे उनकी बातों के सिवा किसी की बातें नहीं आती। सुने तो सही, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। क्या नहीं है हुजूर की जिंदगी में। हज़रत फातिमा गुजर के जा रही, अबू जहल ना अपने यारों के साथ खड़ा था, शैतान था, फित्तीन था। उसने हज़रत फातिमा को देखा, हुजूर के खिलाफ जबान खोल दी। जब कुछ बोला ना तो बेटी थी हज़रत फातिमा रुक गई, रुक के अबू जहल की तरफ कहने लगी तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। बोले हर जरा सुभान अल्लाह। कहने लगी तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है। तो 4 यारों में खड़ा था, बड़ा सरदार था मक्के का, पावर वाला था, इज्जत वाला था समाज में। जब एक बच्ची का जवाब सुना ना, गुस्सा आ गया, आगे बढ़ा हज़रत फातिमा के तमाचा लगाया। अल्लाह अकबर, खाने खातून जन्नत के तमाचा लगा। आप रोती हुई काशाने नबुव्वत पे आई। जैसी हुजूर ने बेटी की आंख में आंसू देखे, हुजूर जमीन पे बैठ गए, बेटी को सीने से लगाया, फरमाया मेरी फातिमा बता तो सही, जिंदगी सब्र से काटी है, फाकों में गुजारे दिन कभी आंसू
आंसू नहीं आए, लोगों के दुख सहे लेकिन कभी आंख में आंसू नहीं आए, लोगों ने ताने दिए हैं लेकिन कभी रोई नहीं। ए बेटी बता तो सही, आज आंख में आंसू किस लिए आ गए? हुजूर की बेटी ने पूरा हाल बताया। अब्बा जी ऐसे गुजर के जा रही थी, उसने आपको ऐसे कहा, मैंने ऐसे कह दिया, उसने मेरे तमाचा लगाया, इतना सुनना था। नबुव्वत वाली आंखें जलाल से सुर्ख हो जाती हैं। आवाज दी अबू सुफियान को, बुलाने के बाद कहा, जाओ अबू सुफियान, जाकर अबू जहल से बात करो, उसने मेरी बेटी के तमाचा क्यों लगाया है? आज तक मैंने किसी के लिए बद्दुआ नहीं की है, अगर मैंने बद्दुआ कर दी तो इसकी नस्ल कयामत तक के लिए मिटा दी जाएगी। और फरमाया, सुनो, मैं मिटाने नहीं आया बल्कि मैं मिटते हुए को जमाने में बचाने के लिए आया। नारे रिसालत, उनसे मुबारक। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू सुफियान। और सुनो एक बात और बता दूं, बड़े दुश्मनों में हजरत अबू सुफियान का नाम आता था हुजूर के, बड़े दुश्मनों में जो मास्टर माइंड थे उनमें नाम अबू सुफियान का आता था। पूछो इन उलमा से, उनमें से किसी को अल्लाह ने ईमान की दौलत नहीं दी सिवाय अबू सुफियान के। मुफस्सिरीन इनके ईमान की वजह बयान फरमाते हैं, और कितनी प्यारी वजह ये भी सुनना। हुजूर ने फरमाया, लो अबू सुफियान जाओ, जाके अबू जहल से पूछो। अबू सुफियान ने हजरत फातिमा जब गई ना पास, उन गोद में उठाया, सीने से लगाया, लेके अबू जहल के दरवाजे पे गए। दस्तक दी, आवाज आई, कौन का? अबू सुफियान। इतना सुनना था, अबू जहल नंगे पैर दौड़ के बाहर आ गया। कोई छोटा आदमी दरवाजे पे नहीं आया था, अबू सुफियान आए थे। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान भी अभी ईमान नहीं लाए हैं। जैसे आए ना अबू सुफियान, देखा उसने हजरत फातिमा को अबू सुफियान की गोद में, समझ गया पूरा मामला। अब अबू सुफियान ने तारीख साज जुमले कहे। आपने फरमाया, जालिम, दुश्मनी है हमारी मोहम्मद के साथ है, इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? ये कहां की मर्दानगी है? तूने बच्ची के ऊपर हाथ उठाया, तुझे शर्म तक नहीं आई? तूने घर की खुशी के ऊपर हाथ उठाया है, तूने घर की महकती कली पे हाथ उठाया, तेरे हाथ टूट नहीं गए थे? इतना कहने के बाद आपने हजरत फातिमा ज़हरा की तरफ देखा, फरमाया, बेटे लगा इसके मुंह पे तमाचा। जब इतनी बात आपने कही है, हजरत फातिमा मुस्कुराई, कहती, चचा मेरे बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, हमें माफ करना सिखाया गया है। चाचा मैंने इसे माफ कर दिया है। इतना सुनना था। अबू सुफियान कहते हैं, जालिम तुझे शर्म आनी चाहिए, सीख इस बच्ची से। ये कहती बदला लेना नहीं सिखाया, माफ करना सिखाया है। अबू सुफियान के इतना कहने पर अबू जहल की गर्दन शर्म से झुकी है। अब हजरत फातिमा ने तो हाथ नहीं उठाया, लेकिन अबू सुफियान से बर्दाश्त न हो सका। आपने हजरत फातिमा का हाथ पकड़ा और अबू सुफियान के मुंह पे जोर से तमाचा लगाया। जब तमाचा लगा है, अब हजरत फातिमा मुस्कुराने लग जाती है। मुस्कुराते मुस्कुराते घर आई है। हुजूर ने बेटी को मुस्कुराते देखा, फिर हुजूर रो दिए हैं। जब बेटी को रोते देखा था तब हुजूर रो दिए थे। अब बेटी को मुस्कुराते देखा है, तब हुजूर खुशी में रो दिए हैं। कहा बेटी बता तो सही हाल क्या हुआ है? हजरत फातिमा ने पूरा किस्सा बयान कर दिया। अब्बा जी ऐसा ऐसा हुआ, मैंने ये कहा। अब इसके बाद अबू सुफियान ने मेरा हाथ पकड़ा, अबू जहल के मुंह पे तमाचा लगा दिया। इतना सुनना था। नबुव्वत वाली आंखें मसरत के आंखों से आंसुओं से तर हुई, नबुव्वत की झोली उठ जाती है। आका कहते या अल्लाह, अबू सुफियान ने मेरी फातिमा को खुश किया है। उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत न देना जब तक इसको मोहम्मद की झोली में जगह न मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, जाने मुस्तफा, खानदाने अहले बैत, हुजूर खातूने जन्नत। यार बेटी बेटी होती है, बेटी का मुकाबला कोई बेटा नहीं कर सकता। लेकिन तुमने क्या किया? जायदाद बेटी की तुम खा गए, उसके हिस्से की जमीन तुमने बेटों के नाम कर दी, और सारी जायदाद तुमने बेटों के नाम करके सोच रहे थे सुख से मरोगे। खुदा की कसम बेटी के हक खा के न मरना, वरना ये वो हक है जो हश्र तक पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, आज बेटियों के जमीन हिस्से की जमीन बेच के बंदा हज करने जा रहा है, शर्म नहीं आती? अल्लाह इसे हज को मुंह पे मार के कहेगा, जब तू बेटियों का नहीं हो सकता तो मेरा क्या हो सकता है? बेटियों का हक दिया करो। और बेटी अगर पैदा होना तो फिर खुश हो जाया करो, खुश हो जाया करो। हाँ, कभी देखो बेटे जिनकी पैदाइश में तुम मीठे तकसीम करते हो, जश्न मनाते हो, बेटा हुआ गया हजरत आपकी तारीख चाहिए, जलसा कराना है। क्यों? बेटी पैदा हुई तब तुझे जलसा याद नहीं आया? मुझे जलसे में एक बंदा ऐसा मिला जिसने बहन के नाम पे उठ के 500-500 के 4 नोट दिए थे मदरसे के लिए। मैंने तारीख में पहला बंदा देखा जिसने मौजूदा बहनों के नाम से पैसा दिया था।
और यार ऐसे भाई बन जाओ बहनों के लिए, खुदा की कसम बहनों की दुआएं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। नसीब वाले होते हैं जिनके आंगन में बेटियां आती हैं। अगर बेटी हो गई ना तो किसी की बेटी को उसका जिम्मेदार न ठहरा, बेटी की वजह से तलाक न दे, वरना सुन कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफ़ा देख रहे हैं, हुजूर देख रहे हैं। वो क्या था, वो किसी शख्स के घर में 6 बेटियां पैदा हो गई। कितनी? समझ रहे ना मेरी जबान, कितनी? 6 बेटियां पैदा हो गई। जालिम था, जाहिल था, बीवी से कहने लगा इस बार अगर बेटी पैदा हुई ना तो बेटी का गला दबा दूंगा और तुझे घर से निकाल दूंगा। माँ तो माँ होती है ना, बेटा बच्चा अगर काला काला कलोटा क्यों ना हो, तबे की तरह क्यों ना हो, लेकिन माँ के लिए फिर भी चांद का टुकड़ा होता है कि नहीं। मैं भी कलकत्ता में एक साहब के यहाँ गया, उनका बेटा तकरीबन 12 साल से बिस्तर पे पड़ा, 12 साल से बिस्तर पे, ऐसे हालत में न चल सकता न बोल सकता। और मैंने देखा एक माँ 12 साल से उस बेटे को पाल रही है, एक माँ उस बेटे को पाल रही है। माँ का जिगर जैसा जिगर कहाँ से लाओगे? माँ माँ होती है। कितनी जिम्मेदारियां एक वक्त में निभाई उसने। एक वक्त में बीवी का हक होना अदा किया, एक वक्त में उसने बच्चों की माँ होने का हक अदा किया, उसी वक्त में उसने घर की जिम्मेदार होने का हक अदा किया, उसी वक्त में उसने एक घर के अंदर बहू होने का हक अदा किया, उसी वक्त में उसने एक भाभी होने का हक अदा किया, उसी घर के अंदर एक अच्छी नस्ल को जन्म देने का उसने हक अदा किया। एक औरत एक वक्त में कितने हक अदा करती है और तुमने कितने किए? तुम तो सही से बाप भी न बन सके, और माँ के बेटे भी तुम न बन सके, बाप के लाडले तुम न बन सके, अच्छी औलाद के अच्छे बाप तुम न बन सके, बेटियों को अच्छा प्यार तुम न दे सके। तुम क्या बने? घर में सिर्फ हाकिम बन के तुम जीते रहे। घर के मिंबरों को डांटना तुमने मर्दानगी जाना, उनको अपनी आवाज के आगे दबा के रखना बहादुरी जाना। मेरे हुजूर ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर है, और फरमाया मैं तुम में सबसे ज्यादा अपने घर वालों के लिए बेहतर। ये याद करके जाए मेरी बातें और जिंदगी में इनकलाब लाएं, बदलें अपने आप को। कभी घर में ऊंचा ना बन, खुदा की कसम घर में छोटा बन जा, अल्लाह तुझे सारे जमाने में सबसे ऊंचा बना डालेगा। हाँ, बेटी पैदा हो मुंह न झुका, मुंह न लटका। उसने क्या कहा? 6 बेटियां हो गई, अगर 7वीं बेटी हुई तो बच्ची कत्ल की जाएगी और तुझे घर से निकाला जाएगा। माँ थी, कहां जाती? शोहर की बुराई करे तो नाफरमान कहलाएगी, मोहल्ले में शिकायत करे तो लोग कहेंगे कितनी बदचलन औरत है। कहां जाती? कोई चौखट न मिली, उसे अपने रब की चौखट याद आ गई। उसने मुसल्ला बिछा दिया, रो के कहने लगी मालिक तू जानता मैं माँ हूं। जुमले सुने, उसने कहा मैं माँ हूं, तूने एक बेटी दी मैंने दामन में ली, दूसरी बेटी दी तेरा शुक्र अदा किया, तीसरी दी मैंने सजदे किए, चौथी दी तेरे एहसानात माने, 5वीं दी शिकवा न किया, 6ठी बेटी आ गई मालिक में मुस्कुराती रही। या अल्लाह 7वीं भी बेटी दे, तेरी मर्जी, मैं तो माँ हूं, मुझे 7वीं बेटी भी प्यारी है, लेकिन मेरे अल्लाह मेरे शोहर ने कहा अगर 7वीं बेटी पैदा हो गई तो बच्ची को कत्ल कर देगा और मुझे घर से निकालेगा। मालिक मैं निकल गई तो मैं तो धक्के खा के गुजारे कर लूंगी, मैं तो लोगों की गालियां सुन के भी गुजारे कर लूंगी, लेकिन माँ के सामने बेटी मारी जाए मालिक मेरा कलेजा फट जाएगा। या अल्लाह या तो शोहर का दिमाग ठीक कर दे या फिर 7वीं बेटी की जगह अपने फजल से 7वां बेटा अता फरमा दे। समझ गए ना औरत की दुआ? उसने कहा या तो बेटा दे दे या फिर शोहर के दिमाग का इलाज कर दे। सुनो, अल्लाह अकबर, चंद आंसू गिरे और वो रब इतना करीम है, इतना करीम है, अगर वो मानने पे आए तो तेरे आंसुओं के 2 कतरों में मान जाता है, और वो इतना बेनियाज भी है। अगर वो ठुकराने पे आए ना तो पहाड़ बराबर सोना बारगाह में दे दो उसे, तब भी कोई परवाह नहीं है। हाँ, उसकी रहमत तलाश किया करो, उसकी रहमत तलाश किया करो। 2 आंसू माँ ने गिराए हैं, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए। जब ये रोई ना इधर ख्वाब में शोहर ने सोया, जब देखा ख्वाब में क्या देखता, मैदान क़यामत है, अमल तो ले जा रहे हैं, नफ्सी नफ्सी का आलम है, नेकियां ज़्यादा हैं तो बंदा जन्नत में जा रहा है, गुनाह ज़्यादा हैं तो दोज़ख में डाला जा रहा है। ये कहता फिर मेरी बारी आ गई, जब मेरे अमल तोले गए, गुनाह ज़्यादा थे नेकियां कम थी। और बेटियों से प्यार करने वालों तुम्हें जन्नत की खुशखबरी हो, बेटियों से मोहब्बत करने वालों तुम्हें मुझ
रास्ता है जन्नत में जाने का। सुने जरा दिल थाम के, ये कहता कि जब मेरे अमल तोले गए तो गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी। हुक्म हुआ फरिश्तों उठाओ इसे दोज़ख में डाल दो। का जब फरिश्ते मुझे दोज़ख की तरफ लेके गए तो कहता अल्लाह ने मुझे 6 बेटियां दी थी, लेकिन कहता जब पहले दरवाजे पे फरिश्ते लेके गए दोज़ख के तो वहां जाके क्या देखता हूँ, दोज़ख के पहले दरवाजे पे मेरी बड़ी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। कहती या अल्लाह ये मेरा बाप है, इसने मुझे मजदूरी करके पाला है, इसने मुझे रातों रात जाग के मेरी परवरिश की है। या अल्लाह ये दोज़ख में जाएगा, बेटी से गवारा नहीं होगा। कहता जब बड़ी बेटी ने यूं हाथ लगाए, फरिश्तों ने पहले दरवाजे से हटाया, दूसरे दरवाजे पे दोज़ख के लेके आए हैं। कहता दूसरे दरवाजे पे दूसरी बेटी हाथ लगा के खड़ी हो जाती है। कहा जब दूसरे दरवाजे से फरिश्तों ने हटाया, तीसरे दरवाजे पे लेकर के आए, तीसरे दरवाजे पे तीसरी बेटी खड़ी थी, चौथे दरवाजे पे चौथी बेटी खड़ी थी, पांचवें दरवाजे पर पांचवी बेटी खड़ी थी। कहता जब लेके गए छठे दरवाजे पे तो छठे दरवाजे पे छठी बेटी थी। कहता बेटियां खत्म हो गई लेकिन दरवाजे 7 थे, बेटियां 6 थी। का 6 दरवाजों पे 6 बेटियां खड़ी थी। जब वहां से फरिश्तों ने हटाया, 7वें दरवाजे पे गए तो कोई बेटी नहीं थी, दरवाजा खाली था। आंख खुल गई, मैंने फौरन मुसल्ला बिछाया और रो के कहा था या अल्लाह मुझे 7वां बेटा ना दे, अपने करम से 7वीं बेटी अता फरमा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, शान औलिया। ओ खुदारा बेटियों से प्यार करो, बेटियों की इज्जत करो। हम इसलिए बेटियों को नजरअंदाज करते हैं, हम कहते हैं बेटियां पराया धन है, यही कहते हैं ना बेटियां पराया धन है जी। बात बात पे ये क्या, ये तो पराये घर की है कहते हैं। घर वालों ने कहा ये पराया धन है। जब निकाह के बाद ससुराल पहुंची, कब टूटा गिलास गिरा, ससुराल वालों ने कहा पराये घर से आई है। उन्होंने भी पराया कह दिया, हमने भी पराया कह दिया, इसे अपनाएगा कौन? इसे किसने कहा कि तू हमारी है? किसी ने इसका सर उठाया फख्र से? किसी ने कहा बेटी कोई तेरा हो ना हो मैं तेरा हूं? कभी किसी ने नहीं कहा। सबने खैर कह के इसे ठुकरा दिया। वो बेटों को सबने अपनाया। ससुराल वालों ने कहा हमारा दामाद है, घर वालों ने कहा हमारा बेटा है। इसके दोनों हाथों में लड्डू रहे। और बेटियों को हमने ऐसा लावारिस किया, वो कहते रहे पराये घर से आई है। हमने कहा पराये घर जाएगी। इसका घर कौन सा था, कोई मुझे बताएगा? ये किसे अपना कहेगी, कोई मुझे समझाएगा? हमने हमेशा इसका दिल तोड़ा, हमने इसे पराया कहा। बेटों को इसलिए सीनों से लगाते रहे कि बेटे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इसलिए हमने बेटों की तालीम पे लाखों रुपए लगाए कि ये बुढ़ापे में कमा के लाके जेब भरेगा। सुन, अगर बेटे दुनिया का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। हाँ, और सुन हाजी अली शाह बाबा, ये जो वली एक मजार में लेटे हैं, ये किसी पेड़ पे नहीं उतरे, किसी जमीन फाड़ के नहीं आए, ये भी किसी बेटी की गोद में आए हैं। ये भी किसी बेटी की गोद में आए हैं। बेटियां कितनी नसीब वाली होती है, सोच भी नहीं सकते। पैगंबर इस्लाम ने सबसे पहले जहां आंख खोली वो मां की गोद थी, वो बेटी का आंगन था। सबसे पहले गोद अगर पैगंबर को मिलती है तो मां की मिलती है, किसी की बेटी की मिलती है। इन्हें छोटा ना समझ। इस्लाम में सबसे पहली कुर्बानी अगर दी है तो एक बेटी ने दी है। दुनिया हजरत सुमैया को अच्छी तरह जानती है। हाँ, जब आपने कलमा पढ़ा, जुल्म किया अबू जहल ने, आपने अपने बेटे अम्मार बिन यासिर को आवाज दी, अल्लाह अकबर। दुश्मनों ने क्या किया? दुश्मनों ने कहा कि हुजूर का नाम लेना छोड़ दे। फरमाने लगी जान दे सकती हूँ, हुजूर का नाम नहीं छोड़ सकती, हुजूर का नाम नहीं छोड़ सकती। कहा जान चली जाएगी। कहा नहीं। तो उसने 2 मस्त हाथी बुलवाए या घोड़ों का इंतजाम किया। आपके दोनों पैरों को दोनों घोड़ों में बांधा गया, बीच में चीरने की तैयारी थी। हजरत सुमैया ने आवाज देकर हजरत अम्मार बिन यासिर से कहा बेटे मेरे महबूब को बुला ला और उनसे कह दे कि वो पहाड़ की ऊंचाई पे खड़े हो जाएं, बस ये फिर जो चाहे सजा दे, मैं मुस्कुराते मुस्कुराते जान देने तैयार हूं। यही हुआ, हुजूर पहाड़ी की चोटी पे आए। हजरत सुमैया की निगाह पड़ी, कब उनके जिस्म के टुकड़े हो गए पता ही नहीं चला। इधर मुस्कुराती रही, उधर जान बदन से जाती रही। हाँ, जब आ गई हैं जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। हाँ, अल्लाह अकबर, ये हुजूर की शान है। तो सबसे पहली कुर्बानी जिसने दी है वो बेटी है।
सबसे पहले जो जन्नत में जाएगी वो भी बेटी है। सबसे पहले जो इस्लाम लाई है वो भी बेटी है। खुदारा बेटियों की इज्जत करो, बहुत अच्छा बेटियों की कदर करो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाओ। बड़ी अच्छी बात कही थी भाई अख्तर रजा साहब ने, हमने मिजाज बना लिए जलसा 4 बजे तक चले तब कामयाब है ना, जलसा 10 दिन भी चला हुजूर करम ना करें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 घंटा उनकी बातें कर ले, वो कबूल कर ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। तमाशे नहीं करने बैठे हम यहाँ, हम हुजूर का जिक्र करने बैठे। जिन्हें शौक दिखाने का हो वो 4 बजे तक जलसे चलाएं, और जिन्हें उन्हें मनाने का शौक है उनके लिए 1 घंटे ही काफी है। वो कहते हैं तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। बताओ बहनों की इज्जत करोगे? सारे बोले इंशाअल्लाह। माँ की कदर करोगे? इनका ख्याल करोगे? बेटियों के घर ईद के दिन जाया करोगे? इंशाअल्लाह भाई बस इतना कर लेना, समझ लेना हुजूर की तरफ से दुआएं मिल जाएंगी। हुजूर भी कहेंगे जो सबक 1400 साल पहले मैंने दिया था आज भी उम्मत ने सीने से लगा के रखा है। और एक बात और कह दूं, एक बात कह दूं, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, सिर्फ 3 सेकंड की बात है। भाई अख्तर रजा साहब मेरी बात सुन लें, जब घर जाओ ना हुजूर की सुन्नत समझना, बेटी को सीने से लगाना। अख्तर रजा भाई थोड़ी देर के लिए बस बात सुन लें, घर जाना बेटी को सीने से लगाना। जो जुमले मेरे हुजूर ने कहे थे, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुम भी बेटी को सीने से लगाना, एक बार रुख मदीने की तरफ करना और इतना कह देना मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, इतना कह देना मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। खुदा की कसम हुजूर की सुन्नत भी अदा हो जाएगी, मदीने वाला मुस्तफा राजी भी हो जाएगा। हाँ तुमने बेटियों के शौक पूरे किए, बेटियों को अच्छे से अच्छा खिलाया, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, लेकिन तौफीक देना हुजूर की सुन्नत समझ के बेटी को सीने से लगाना और एक बार हुजूर की सुन्नत पे अमल करके कह देना मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। कहेंगे इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। इतना काम करना है, ये हुजूर की सुन्नत जिंदा करनी है हमें। अपनी बेटी को सीने से लगा के कहना मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। और एक बात और, लोग कहते हैं कोई तावीज़ दे दो बरकत नहीं है, मैं कहता हूँ बहुत बड़े तावीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसे लटकाने में भी बोझ है, संभाल के रखने में भी वक्त है, मगर सिर्फ इतना सा काम कर लिया करो। अल्लाह ने अगर घर में बेटी दी है और तंगदस्ती है, रिस्क ख़त्म हो गया है, बरकत नहीं है, तो उलमा फरमाते हैं 2 रकात नमाज हाजत पढ़, बेटी छोटी हो या बड़ी हो आगे बैठा ले और हाथ उठा दे, कहते या अल्लाह इस बेटी के नसीब से रोज़ी अता कर दे। उलमा फरमाते हैं हाथ नीचे बाद में आते हैं, रिस्क के फैसले पहले कर दिए जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, खानदाने अहले बैत, सीरते मुस्तफा। मैं इन आशिकों के मजमे से उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बात कही है मेरी बात को दिल में रख के लेके जाएंगे। हाँ तकरीरें करने वाले बहुत आएंगे, मेरे जैसे कितने आएंगे, आए और चले गए। सच तो ये है जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हुआ। हाँ हजारों खतीब आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, मुस्तफ़ा की ज़िंदगी पे कमा हक़ गुफ्तगू नहीं हो सकती है। इसलिए कि हुजूर की शान ये है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। अगर बहनों से प्यार है, माँ से प्यार है ना, तो अगर कभी इलाके में कोई नेक काम होता हो ना, तो उसमें कभी बहन के नाम से 1000 रुपए देने। मस्जिद बन रही हो तो 500 रुपए बहन के नाम से उठ के देना और जाके कहना दुनिया उन्हें देती है कि जिनसे नफा होता है, मैं बहन के नाम से दे रहा हूं। खुदा की कसम फिर देख अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह। आपकी बस्ती में मस्जिद बन रही है, लोगों मिसाल कायम कर देना, जलसे बहुत होंगे और ये सुन के अमल करके दिखाना। कहना एक आशिक आया था आला हजरत का मुरादाबाद से, बहनों की इज्जत सिखा के गया था, हमने वो इज्जत की है दुनिया सास के नाम पे देती है, ससुर के नाम पे देती है, माँ के नाम पे देती है, बाप के नाम पे देती है, कभी बहनों के नाम पे नहीं दिया जाता। आने वाले जुमे में हम ये दुनिया को बताएंगे हम माँ से भी इतना प्यार करते हैं, बहन से भी इतना प्यार किया। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम।
हाँ, इस बार अगर चंदे की आवाज उठे तो मैं भाई को भाई कहूंगा उसे, जो उठ के कहेगा मौलवी 1000 मेरी बहन के नाम से लिख दे। फिर देख अल्लाह कितना राजी होगा। और ये खबर तेरी बहन को पता चलेगी, खुदा की कसम तो उसकी खुशी की कोई कीमत ही नहीं लगा सकता, कोई कीमत नहीं लगा सकता। वो बहन है, अगर वो मुस्कुरा दे तो रहमतें मुस्कुराने लगती है, अगर वो झूम जाए तो अर्श हिला देती है, अगर जिद पे आ जाए तो दुआएं कबूल करा लेती है। ये बहन होती है। ख्याल करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करते हैं मुझसे। हाँ, बस आपने बड़ी संजीदगी से गुफ्तगू सुनी। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी नस्लों को आबाद रखे। अल्लाह बहन बेटियों की उम्र में बरकत अता फरमाए। जाते जाते एक बात कह जाऊं, कभी किसी की बेटी को जहेज की वजह से मरने पे मजबूर न करना। हाँ, किसी को कैश की वजह से गाड़ी को लेकर के किसी की बेटी की जिंदगी को दुखी मत करना, वरना उस वक्त तक अल्लाह मौत नहीं देगा जब तक एक एक सजा का, एक एक तकलीफ का, एक एक आंसू के कतरे का तुझसे बदला नहीं ले लेगा। सुख से मरना चाहता है ना, तो किसी को दुख ना दे, हो सके तो दुखी को सुख दे दे। अगर वो मुस्कुराएगा तो हंसते हंसते तेरी भी रूह निकल जाएगी। करेंगे इंशाअल्लाह इस बात पे अमल। हाँ, नारे लगाते हैं गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। खूब नारे लगाओ, नारा हक है तुम्हारा। लेकिन मुझे बता तो सही, गुलामी ये रसूल दिखाई भी तो देनी चाहिए ना कहीं। खाली नारे नारों में गुलामी ये रसूल रह गई। कभी ये भी कह दिया कर गुलामी ये रसूल में दाढ़ी भी कबूल है, गुलामी ये रसूल में कुर्ता पजामा भी कबूल है, गुलामी ये रसूल में 5 वक्त का नमाज भी कबूल है, गुलामी ये रसूल में मुस्तफ़ा पे दुरूद भी कबूल है। इतना सब कुछ कह के कह मुस्तफ़ा गुलामी ये रसूल में गरीब बेटियां भी कबूल है, गुलामी ये रसूल में यतीम बेटियां भी कबूल है। इतना कह दे मुस्तफ़ा क़यामत में कह देंगे कम अमल के बावजूद भी मुझे मेरे गुलाम तो कबूल है। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम। अल्लाह ताला मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला गुड्डू भाई और इनके तमाम रुफाका को, उन तमाम अफराद को जिन्होंने इस महफिल को सजाया, साहिब मज़ार के सदक़े में अल्लाह दिनों दुनिया की बरकत अता फरमाए। बड़ी निस्बतें इनकी चौखट पे बने बैठे हो, बड़ी बरकतें इंशाअल्लाह। तुमने इनकी महफिल में सैयदा का तज़किरा सुना, यकीनन साहिब मज़ार भी कहते होंगे अल्लाह सलामत रख, आज मेरे मज़ार पे मेरे आकाज़ादी की बातें हो गई हैं। हाँ, बस अल्लाह करीम मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए, बच्चों हुए गलतियों को माफ फरमाए। रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो, ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। और नहीं यार, तुमने असद भाई की बारी में नारा जोर से लगाया था, है मैं भी तो दूर से आया हूँ। अगर इनके नाम पर नारे जोर से लग सकते तो मेरे कहने पे कलमा जोर से नहीं पढ़ा जा सकता है। करम करम। हाँ, तो जब इनसे प्यार करते हो तो थोड़ा सा प्यार मेरा